अब 1814 से 1816 के बीच में नेपाल और आंग्ल युद्ध हुआ, यानी आंग्ल और नेपाल के युद्ध हुआ। आंग्ल मतलब अंग्रेज, वो भी लिख देते हैं आपको। 1814 से 1816 आंग्ल vs नेपाल, ठीक है। अब आंग्ल बनाम नेपाल, यानी आंग्ल मतलब अंग्रेज, अंग्रेज बनाम नेपाल के बीच में युद्ध हुआ। उस समय सुगौली की संधि हुई, सुगौली की संधि, ठीक है। सुगौली के संधि के साथ रानीखेत, नैनीताल, ठीक है, रानीखेत, नैनीताल, ठीक है, रानीखेत, नैनीताल, शिमला, है ना। आपको बता दें जब नेपाल आंग्ल और नेपाल के युद्ध हुआ तो सुगौली की संधि, रानीखेत, नैनीताल, शिमला और आपको बता दें, है ना, गढ़वाल, कुमायूं, इस जगह पर, है ना, अंग्रेजों की शासन हो गया। गढ़वाल, कुमायूं, कुमायूं, है ना, यानी कि इसमें क्या कर लिया, अंग्रेज का अधिकार हो गया। याद रखिएगा, यानी कि 1814 से 1816 के बीच में आंग्ल यानी अंग्रेज बना नेपाल की युद्ध हुई थी। उस समय सुगौली की संधि हो गई, यानी कि नेपाल की हार होने के बाद से अंग्रेज ने अपना सुगौली की संधि यानी सुगौली की संधि करने के बाद से रानीखेत, नैनीताल, शिमला, गढ़वाल, कुमाऊं ऐसे जगह पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, यानी कि अपने शासन काल में वो भी मिला लिया, ठीक है। याद रखिएगा, पहले बता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। 1817 से आपको 1818 के बीच में, 1817 के बीच में आपको बता दें चौथा, है ना, आंग्ल बनाम मराठा के युद्ध हुआ, ठीक है। इसके पहले 3 युद्ध हो चुका था, है ना, यानी कि 1817 से 18 के बीच में चौथा आंग्ल बनाम मराठा का युद्ध हुआ था। इसमें पेशवा का पद समाप्त करके और लोगों को पेंशन देकर, यानी कि अंत में पेंशन देकर क्या कर दिया गया, कानपुर भेज दिया गया, ठीक है। पेशवा का पद, पेशवा पद समाप्त, ठीक है, और पेंशन देकर, है ना, पेंशन देकर कानपुर भेज दिया गया, कानपुर भेज दिया गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि 1814 से 1816 के बीच में आंग्ल बनाम नेपाल के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और जीत होने के बाद से क्या कर लिया वो लोग, अंग्रेज जो थे आपका सुगौली की संधि, सवाल पूछा था सुगौली की संधि कब हुई थी या किन के बीच में थे, नेपाल और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें 1816-14 के बीच में हुई थी, जिसमें सुगौली की संधि के तहत कौन कौन आते हैं, किस जगह पर अंग्रेज अपना कब्जा जमा लिया। रानीखेत जगह था, वहाँ पे नैनीताल था, शिमला था, गढ़वाल था, कुमाऊं था, इस जगह पर क्या कर लिया, अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद से 1817-1818 के बीच में 4th आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें पेशवा का पद समाप्त करके पेंशन देकर उन लोगों को कानपुर भेज दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको बात करें 1820 में, सॉरी 1820 की बात करें। 1820 जो है रैयतवाड़ी प्रथा आया था, रैयतवाड़ी प्रथा, ठीक है। रैयतवाड़ी प्रथा की जो बात करें, इसमें था थॉमस मुनरो, ठीक है। 1820 में रैयतवाड़ी प्रथा की बात बता दें। इसके पहले आपको बता दें, आपके चौथे वीडियो में हम बताए थे कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लेके आया था। अस्थाई बंदोबस्त लेके आने का उद्देश्य उसका यह था कि जमींदारों को, है ना, हक ना देके, है ना, जमींदारों को हक दे दिया था और जो आपको किसान थे उनको हक हटा दिया था। मतलब क्या कि वो जो क्या किया था कि किसान जो भी लगान कोई भी फसल लगाएगा तो वो लगान सरकार का ना देके वो कौन उसीलेगा, आपका जमींदार उसीलेंगे, और जमींदार जो उसीलने के बाद से क्या करेंगे, उसको सरकार के पास पहुंचाएंगे। तो जिसमें क्या होता था कि जमींदार अपने मनमानी तरीके से किसानों से लगान वसूलते थे और उनको दबाव देते थे, जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उसको देखते हुए, यानी याद रखिएगा 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लेके आया था, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। स्थाई बंदोबस्त जो लेके आया था का लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है।
स्थायी बंदोबस्त लेके कौन आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जमींदार मालिक थे, और यहाँ पर 1820 में ये बात जब पता चली थॉमस मुनरो को, तो थॉमस मुनरो जो रैयत वाली, रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है, रैयत मतलब होता है क्या? किसान, यानी किसान अपनी जमीन का मालिक खुद होगा और अपने तरीके से खेती करके और क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्या करेगा, उसको देगा, कर उसका देगा, समझ रहे ना। यानी कि रैयत वाली प्रथा जो है किसके शासनकाल में आई थी? थॉमस मुनरो, यानी कि गवर्नर जनरल बनकर आया था और थॉमस मुनरो ने रैयत वाली प्रथा लेकर आया था। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि भाई स्थायी बंदोबस्त क्या है, कब आया था? तो 1793 में। अगर आप नहीं वीडियो देखे होंगे या नहीं जानते हैं तो आप 4th वीडियो जाकर देख लीजिए। टॉप 10 क्लासेज गोपालगंज यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप देख लीजिए, या फिर टॉप 10 क्लासेज गोपालगंज फेसबुक पेज है, वहाँ से भी आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर आप करते रहें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट शेयर से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और उस मनोबल के अनुसार ही हमें भी काफ़ी एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने के बाद से और से अच्छे वीडियो आपको लेके आपके सामने लेकर आएंगे। इसीलिए टॉप 10 क्लासेज को पूरा सहयोग देते रहें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे ही बात करें आपका 1822, ठीक है। 1822 में आपका टेनेंसी एक्ट लेके आए थे लोग, ठीक है, टेनेंसी एक्ट, है ना। टेनेंसी एक्ट जो आपको बात बता दें, टेनेंसी एक्ट जो था, है ना, बंगाल में भूमि से संबंधित था। कहाँ था जी? बंगाल में भूमि से संबंधित था। सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कि टेनेंसी एक्ट किससे संबंधित था। तो टेनेंसी एक्ट जो है आपको बता दें 1822 में आया था, और ये जो था आपका बंगाल में भूमि से संबंधित था, ठीक है, टेनेंसी एक्ट। उसके बाद बता दें आपका 1823 की घटना बता दें, जिसमें लॉर्ड एडम्स जो है वो गवर्नर जनरल बनकर आया था, और वो आने के बाद से प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बताओ, समाज का चौथा स्तंभ जो होता है वो प्रेस को माना जाता है, और ये जनाब आए तो प्रेस को ही प्रतिबंध लगा दिए कि भाई प्रेस जो है भारतीय व किसी प्रकार की खबर प्रेस में नहीं छपेगा। ये बताइए कौन सा तरीका है? बताओ, अगर प्रेस में किसी प्रकार की कोई भी सूचना अगर नहीं छपेगा तो कैसे लोग एक दूसरे की जानकारी एक जगह से दूसरी जगह या किसी प्रकार की गतिविधियों को समझ या जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। और इन्होंने 1823 में ही, है ना, आपका 1823 में ही लॉर्ड एम्स जो है एडम्स जो था वो गवर्नर जनरल था, और क्या कर दिया था? प्रेस प्रतिबंधित कर दिया था 1823 में। लॉर्ड, है ना, एडम्स, ठीक है, गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल बनकर आया था, है ना, और उसका कर दिया, प्रेस प्रतिबंध कर दिया था, प्रेस का प्रतिबंधित, ठीक है। आज बताओ, आज की डेट की बात करें कि प्रेस अगर यानी कि न्यूज़ ना होता, पत्रकार की बात जो करें, पत्रकार ना होते तो पत्रकार क्या होता है? समाज की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, जो किसी भी प्रकार की सरकार की कमी को या उसके जो भी गतिविधियों को दिखाने कार्य करते हैं, है ना। और इसी को ये जो था आपका गवर्नर जो था क्या कर दिया था? बंद कर दिया, प्रतिबंध कर दिया था 7 माह के लिए, ठीक है, ताकि भारत का किसी भी प्रकार का भारतीय व्यक्तियों की किसी प्रकार की जानकारी प्रेस में ना छप पाए। ताकि ये नहीं छपेगा तो वो लोग आपस में सहमति नहीं बना पाएंगे, और सहमति नहीं बना पाएंगे तो ईस्ट इंडिया के खिलाफ किसी प्रकार की विवाद खड़ा नहीं हो पाएगा। इसी के चलते ये क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। नेक्स्ट आपको बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1824 में, 1824 बैरकपुर सिपाही विद्रोह। देखो, इसके पहले मैंने बताया था कि 1806 में बेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ था। वो हुआ था कि कानों में कुंडल, माथे पे टीका, सिर पे पगड़ी, दाढ़ी नहीं रखना है, इसके लिए सिपाही विद्रोह हुआ था। अब हुआ था 1824 में हुआ था आपको, है ना, 1824 में हुआ था बैरकपुर सिपाही विद्रोह, ठीक है। उसकी कहानी बताएंगे हमको, बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसीलिए पूरा एंटरटेनमेंट और पूरा एनर्जी पावर की तरह एकदम पढ़िए, और पूरा अगर आपको वीडियो देखते देखते अगर आपको थकान महसूस होता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कुछ देर रिलैक्स होकर और फिर उसके बाद देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। और पूरी व्याख्या पूरे डिटेल्स वाइज बता रहे हैं। टॉप 10 क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जिसके माध्यम से आप किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे किसी भी प्रकार की आप तैयारी करना चाहते हैं, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। चाहे आप बिहार बोर्ड की बात करें, 9th 10th 11th 12th आर्ट साइंस दोनों फैकल्टी की जो बात करें, साइंस या आर्ट है ना, या आप इंग्लिश स्पोकन ग्रामर है उसके माध्यम से, या BPSC या SI या बिहार पुलिस, ये सब की आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे आप टॉप 10 क्लासेस आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सुन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे आप सपोर्ट करें और लाइक कमेंट करते रहें, ताकि आपके ही लाइक कमेंट और शेयर से ही, और हम आपका सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी के माध्यम से है ना हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। ठीक है, इतना तो बनता ही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट आपका 1824 की बात करें, बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर, चलो इसको ना ऊपर वहाँ पे लिख देते हैं, शायद चले लिख देते हैं यहीं पर, बैरकपुर, बैरकपुर सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह। बैरकपुर सिपाही विद्रोह क्यों हुआ था, आखिर हुआ क्या था, चलो उसको पहले कुछ जानकारी लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं। आंग्ल बनाम VS वार्मा का युद्ध चल रहा था। आंग्ल बनाम वार्मा के, यानी अंग्रेज बनाम वार्मा, और वार्मा जो है उस समय वार्मा की राजधानी थी रंगून। कहाँ थी जी, वार्मा की राजधानी क्या थी, रंगून। ठीक है, चलो अब बताते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आएगा, है ना। इसको जानिए, इस कहानी की जानिए, उसके बाद अपने आप समझ में आएगा कि भाई क्यों लड़ाई हुई थी। देखिए, बैरकपुर में सिपाही जो हमारे भारतीय सिपाही थे, है ना, इसकी बात करें, बैरकपुर में जो हमारे भारतीय सिपाही थे, बैरकपुर में सिपाही विद्रोह होने का वजह क्या था कि हमारे भारतीय जो थे, भारतीय सिपाही थे, उनको अंग्रेज की तरफ से यह आदेश मिला कि आप लोगों को वार्मा जाना है युद्ध करने के लिए। और वार्मा जो है समुद्र के उस पार है। ठीक है, यानी कि रंगून जाना है, रंगून वार्मा जो है वहाँ पर है, और आपको बता ही दिए कि वार्मा की राजधानी रंगून थी, यानी कि आप लोग को रंगून जाना है। जब ये बात सिपाही सबको पता चलती तो देखा कि भाई ये तो समुद्र उस पार है, और हमारे भारतीय समुद्र उस पार जाना अपशगुन मानते थे। अपशगुन का मतलब हो गया कि वो लोग जो है, ये उन लोगों को पहले से मनों में ये बात था कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति समुद्र उस पार गया है तो वो जिंदा वापस नहीं आया, उसकी मृत्यु हो गई है। जिसको लेकर पूरी भूचाल हो गई बैरकपुर में कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, भाई हम लोग जाएंगे, हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, हम लोग मर जाएंगे। इस बात को लेकर सभी सिपाहियों में जो है ये मंथन होने लगी। इसके सांत्वना मतलब होता है देने के लिए कि भाई हम आपको हिम्मत दे रहे हैं कि हम जाएंगे और हम वहाँ से जिंदा वापस आएंगे। तो पता है कौन गए थे, राजा राम मोहन राय गए थे। 1824 में जो लड़ाई हो रहा था, सिपाही हुआ नहीं था, मतलब होने वाला था, उसके पहली कहानी बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। तो ये जब भारतीय जो व्यक्ति थे, इनको लगा कि भाई समुद्र उस पार अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि ऐसे अपशगुन भारतीय मानते थे। तो इसको दिलासा दिलाए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम समुद्र उस पार जाएंगे वापस हैं। कौन, तो राजा राम मोहन राय ये गए उस पार, और जाने के कुछ दिन बाद यानी इनकी मृत्यु, राजा राम मोहन राय को लंदन में मृत्यु हो गई। अब भारतीयों के मन में और डर हो गया कि अरे राजा राम मोहन राय समुद्र उस पार गए और जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, हम लोग नहीं जाने वाले हैं, भले कुछ भी हो जाए, हम लोग बैरकपुर छोड़ के हम लोग रंगून वार्मा नहीं जाने वाले हैं, है कि नहीं। अब ये जब भारतीयों जो सैनिक जो थे वो बोल दिए कि हम लोग को नहीं जाना है, अब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या हुई, लड़ाई होने लगी। तो वही सिपाही विद्रोह हुआ है, समझ में आया। यानी कि सिपाही विद्रोह, इसके पहले एक और निकल चुका है आपका, बेल्लोर सिपाही विद्रोह, कानों पर टीका है ना, माथे पर टीका, कानों में कुंडल है ना, दाढ़ी पगड़ी जो है, इसका जो बातें हो रही है, ये एक 1806 में हुआ, और एक आपका हुआ 1824 में बैरकपुर में सिपाही विद्रोह, और एक होगा आपका 1857 में सिपाही विद्रोह। समझ में आ रहा है, उम्मीद है काफ़ी समझ में आ रहा होगा, और पूरे अच्छे से समझना है और पूरे बढ़िया से। और आपको बता दें फिर से कि एक आप जो पढ़ रहे हो ना, इसको केवल आप एग्ज़ाम की तैयारी से मत पढ़िए, आप नॉलेज की अनुसार भी पढ़िए, ताकि आपके पास नॉलेज भी हो।
है कि नहीं। केवल आप एग्जाम के लिए तैयारी से पढ़िएगा ना तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रट्टा मारना पड़ जाएगा ना आपको, और रट्टा नहीं मारना है। टॉप 10 क्लासेस का ये नियम है, आपको बता दें कि पूरी सब्जेक्ट आपके दिमागों में भर दिया जाएगा, लेकिन रटन विद्या नहीं, पूरी सटीक लेंथ लाइन की जो बात हो रही है उस हिसाब से, जैसे मैचम होता है ना कि लेंथ लाइन की बात हो रही है, उस अनुसार से बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बैरकपुर में सिपाही विद्रोह हुआ था, आंग्ल बनाम वर्मा जो लड़ाई चल रही थी, और इसमें इसके तरफ से जो गए थे, भारत के तरफ से जो गए थे सांत्वना देने के लिए, भाई हम जाएंगे और वहाँ से वापस आकर दिखाएंगे। ये सब आप लोग जो मानते हो ना ये गलत है, लेकिन ये इनके मृत्यु हो जाने के बाद से भारतीय सेना जो तो सिपाही में जो भर्ती थे उनको डर हो गया कि ना 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 हमको नहीं जाना है भाई, जब नहीं जाओगे तब जाहिर सी बात लड़ाई होगी। और दोनों भारतीय सेना और अंग्रेज सेना जो थी आपस में दोनों मुठभेड़ हुआ, उसी को सिपाही विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। तो कौन गए थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है, मोहन राय। लेकिन समुद्र उस पार जाने के बाद से इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? लंदन में इनकी मृत्यु हो गई, और इसी मृत्यु को तो देख के भारतीय सेना जाने से इनकार कर दिया, ठीक है।